हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो सरकारी बैंक में बहुत बड़ी तेज़ी है और ख़ास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में तो आग सी लगी हुई है। उनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक भी है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस बैंक के बारे में कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक 80 रुपये का शेयर है। एक महीने में देखो तो 28% की बड़ी रफ्तार है ये। और अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखो तो 19 से 20% की तेज़ी पिछले एक महीने में है। इंडियन ओवरसीज में तो 43% की रफ्तार दिखा चुका है ये बैंक। छोटा सा बैंक है, ये सरकारी बैंक है सब। यूको बैंक भी 30% की रफ्तार दिखा चुके हैं। हालांकि एक एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो तेज़ी और ज़्यादा है। 200-250% की तो भैया ग्रोथ आराम से पिछले एक साल में दिखाई है इन सरकारी बैंकों ने। तो तेज़ी शानदार बनी हुई है। और जब इतनी बड़ी रफ्तार बनी है तो भैया डेफिनेटली एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या यहाँ से गिरावट पॉसिबल है भी कि नहीं। देखिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक साल में यहाँ पर 120% का ग्रोथ आया है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, करेक्शन देखने को मिले, दोबारा तेज़ी बनती हुई नजर आई। और देखो, इस बार की जो तेज़ी है ना वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसा कई बार हुआ है बीच बीच में कि हर बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन। लेकिन इस बार की चीज़ें बदल रही है अभी वो इस तरीके से कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि धीरे धीरे जो सरकारी बैंक्स हैं उनके असेट्स में, उनकी असेट्स क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, और आगे भी ये इंप्रूवमेंट जारी रह सकता है, क्योंकि अब पहले जैसे नहीं रही सरकारी बैंकें। अब सरकारी बैंक से भैया सीरियसली काम कर रही है। अब वो भी अपने एनपीए को रिड्यूस करने के पीछे ध्यान दे रही है और ये बड़ी बात है। और गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है अपनी कंपनियों के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है कि अब जो जो इनकी कंपनीज़ है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचने का प्लान गवर्नमेंट का है। और वो तभी बेचेंगे जब उनको अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव तभी मिलेगा जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा इनका, और ये चल रहा है। अगर हम देखो तो इस साल गवर्नमेंट ने कई सारी अपनी सरकारी कंपनियों में अपने स्टेक्स बेचे हैं और बहुत बड़ा पैसा सरकारी तिजोरी में उसके ज़रिए गया हुआ है। तो आगे भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यही वाला ट्रेंड जारी रह सकता है। गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिसके ज़रिए जो है वो कंपनियाँ फोकस में रहेगी और वहाँ पर आपको रफ्तार भी देखने को मिलती रहेगी, और गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना स्टेक भी वहाँ पर रिड्यूस करते रहेंगे। तो ये है यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को भी इनकार नहीं कर सकते कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, एक टाइम था जब पंजाब नेशनल बैंक की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई थी नीरव मोदी के चलते, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वहाँ पर रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मार्केट कैप अब इसका 88,000 करोड़ हो चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ तक जाने के चांसेस है इसके मार्केट कैप के। तेज़ी डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी इसका वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये अब सस्ता नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो 20 का हो चुका है, जबकि बाकी सरकारी बैंक जैसे कि अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो वो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। यूको बैंक की बात करूं वो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं रह चुका है। ठीक है, तो अब ये महंगा तो हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की तो पे करना शुरू कर चुका है। 2022 में और 23 में इसने पे किया है। पहले 64 पैसा पर शेयर का पे किया और अभी इस साल 65 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड है वो पे किया। उससे पहले इन्होंने 2015 में पे किया था। 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया क्योंकि हालत ख़राब थी बैंक की और लॉसेस हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है कहाँ से पे करते। लेकिन बाद में जब सिचुएशन बदली तो डिविडेंड पे आउट भी हुआ। यहाँ पर आप इनकम देखोगे तो तेज़ी से इनकी इनकम बढ़ रही है। 21,000 करोड़ से 29,000 करोड़ पर जा चुके एक साल के अंदर क्वार्टरली इनकम है ये। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली 1700-1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट
ये बैंक करना शुरू कर चुकी है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अभी देखो यार, जब इतने अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर भी जा चुका है, जैसे कि 20 का पी हो चुका है, वैल्यूएशन सस्ता अब नहीं रहा इनका, तो मार्केट अब ये प्रिडिक्ट कर रहा है इनके नंबर्स अच्छे आएंगे आने वाले टाइम में, और अगर अच्छे आते रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस क्वार्टर में नंबर गड़बड़ हुए, याद रखिए एक बड़े डिक्लाइन के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73.15% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 11.58% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 1.82% है और डीआईएल्स के पास 13.45, जिनमें से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों ही अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकारी बैंक अब तक फोकस में नहीं थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर फोकस लौट कर आया है। और अभी आपको पता हो तो बीच में पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये भी बोल दिया था कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दो, आपका पैसा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा ज़रूर था, उसके बाद सरकारी कंपनियों ने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई भी है, कोई शक की बात नहीं उसमें। और मैं मानता हूँ कि देखो, आने वाले टाइम में ना जो सरकारी बैंक्स है उसमें वैल्यू ऑलरेडी अनलॉक तो हो ही चुकी है, आगे और ज़्यादा पोटेंशियल है ज़रूर, लेकिन अभी जिस रेंज पर पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, या फिर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढना ज़्यादा पसंद करूँगा। किसी एक रेंज पर बहुत सारे शेयर्स खरीदना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर आपके पास है तो रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो पंजाब नेशनल बैंक से ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल रहा है, तो नज़र मेरी वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है अभी के टाइम पर। लेकिन फिर भी पंजाब नेशनल बैंक अच्छा बैंक है, बुरा नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई है, असेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और फंड रेज भी कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में बॉन्ड के ज़रिए पैसा रेज भी कर रहे हैं ये, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक अगर आपके पोर्टफोलियो में है आप इसको रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, बाय ऑन डिप्स का मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स एक साथ अभी नहीं खरीदने चाहिए, खास करके जिस वैल्यूएशन के ऊपर अभी ये बैठ चुका है। तो धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, यही मेरा कहना है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर अपडेट के साथ, कि पिछले क्वार्टर में क्या खरीदा, इस क्वार्टर में क्या खरीदा, क्या बेचा इन लोगों ने। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे, इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर यूको बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।